और लोकसभा में आज प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। इस दौरान सांसदों ने जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी अलग अलग मंत्रालयों से पूछे, जिनका जवाब संबंधित मंत्रियों ने दिया। लोकसभा में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने के बाद चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरुआत की गई। गौरतलब है कि लोकसभा में कल चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हुई थी। चर्चा का समापन आज शाम गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष की ओर से तीखे वार पलटवार किए जा रहे हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से यूपीए सरकार के समय चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए लोगों का जिक्र किया गया। कल चर्चा में हिस्सा लेते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि लगातार हार से विपक्ष निराश है, इसलिए चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे भी पहले कई बार हो चुका है। और लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर के रेलवे स्टेशनों के नवनिर्माण और आधुनिकीकरण की व्यापक पहल की गई है और इसी कड़ी में सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की। जिस तरह से इन 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई पहल की है, स्टेशंस को नवनिर्माण करने के लिए, उनका पुनर्निर्माण करने के लिए एक अमृत भारत स्टेशन योजना आरंभ की है और ये आज के समय में पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन का रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है। 1300 से ज़्यादा स्टेशनों का रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। 160 स्टेशन का काम कंप्लीट हो गया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर में हाइजीन और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर सफाई को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर और स्वच्छ वातावरण मिल सके। उन्होंने बताया कि इन पहलों के चलते नए मानक स्थापित किए हैं। देश भर में हाइजीन पे माननीय अध्यक्ष जी, आप सभी सांसद महोदय भी जानते हैं, इन 11 वर्षों में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। अगर आज से 12-15 साल पहले किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो वहाँ की परिस्थिति और वहाँ का जो एक वातावरण था, उसको हम सब जानते हैं कि किस तरह का वातावरण था। आज स्टेशंस पे सफाई का एक इतना प्रयास चल रहा है, एक नया स्टैंडर्ड सेट हुआ है। और लोकसभा की कार्रवाई पे और बात करने के लिए हमारे साथी संवाददाता अनुज यादव जुड़ रहे हैं। अनुज, क्या ये मानते हैं आपके एक लंबे समय के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का गतिरोध कम होता दिखाई दिया है? हालांकि इस सत्र में दोनों ही सदन में आज तीखी बहस जारी है। लोकसभा में जहां चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा हो रही है, राज्यसभा में वंदे मातरम को लेकर चर्चा की जा रही है। बात लोकसभा की अगर करें, लोकसभा में चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा हुई और कल दिन भर की चर्चा में क्या अनुज ऐसा लगता है कि ये एक मौका था जब चुनाव में सुधार को लेकर विपक्ष भी अपने कुछ सुझाव सरकार के सामने रख सकता था? आज गृह मंत्री शाम को इस पर आगे की बात रखेंगे सरकार की। कितना सार्थक कल का दिन रहा अगर इस पक्ष से देखें चुनाव सुधारों पर चर्चा में? देखिए ऋतु, यही सबसे बड़ी बात है और हम और आप तो जब भी जितनी बार भी हमने बातचीत की है, हमने यही इस बात को बोला है कि कोई भी अगर विपक्ष की बातें हैं, कोई भी उनकी समस्याएं हैं एसआईआर को लेकर, चुनाव सुधारों को लेकर, तो उसके लिए तो सदन है, सदन में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पहले हफ्ते में हंगामा देखने को मिला था, उसके बाद सत्ता पक्ष ने भी, लोकसभा अध्यक्ष ने भी बार बार इस बात को बोला कि हंगामा करने से आप अपनी बातों को जनता तक नहीं पहुंचा सकते। खैर, उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों सहमत हुए चर्चा कराने को लेकर। और अब देखिए, पिछले हम कल से बात करें और आज भी, क्योंकि चर्चा जारी है चुनाव सुधारों पर, कल विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी भी बोले हैं, अखिलेश यादव भी बोले हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से भी कई नेता और सांसद बोले हैं। तो कुल मिलाकर जो भी बातें हैं वो सदन चर्चा करने के लिए है। और आज सबसे बड़ा मौका अगर हम कहें कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर जो सदन के बाहर हंगामा विपक्ष कर रहा था, उसका सबसे बड़ा मौका इस चर्चा के माध्यम से विपक्ष को भी मिला है और विपक्ष ने अपनी बातें रखी हैं। वो बात बिल्कुल अलग है कि देखिए, दोनों के, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन चर्चा, किसी भी बात के लिए चर्चा ही एक लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा समाधान होता है। और हम
इस बात को जानते हैं कि कल भी दोनों तरफ से ही चर्चा में भाग लिया गया, सत्ता और विपक्ष की तरफ से, और आज भी ये चर्चा जारी रहेगी। आज तो हम अभी कुछ देर पहले देख रहे थे कि जो पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री हैं वो भी इस पे रविशंकर, वो भी चर्चा में भाग ले रहे थे। कुछ देर बाद, दोपहर के बाद, शाम की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि देखिए, बिल्कुल ये बात सही है, एसआईआर देश के लिए कितना जरूरी है उस पर सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी बातें रखी जा रही हैं, और जो भी संदेह है उस पर विपक्ष अपनी बातें रख रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से यह बात बिल्कुल पूरी तरीके से साफ कर दी गई है कि एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, एसआईआर पहले भी हुआ है, और एसआईआर का सबसे बड़ा मकसद है कि जो त्रुटियां इस समय इसमें हैं उनको दूर किया जाए। क्योंकि हम जानते हैं हर 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर लोग भी अपने इलाकों से शिफ्ट होते हैं, दूसरी जगह अपनी वोट को बनवाते हैं, कुछ लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में उन वोटों का कोई भी दुरुपयोग ना कर पाए। और हमने तो आज से कई दशक पहले की बात करें, रितु आप भी इस बात को जानती हैं कि किस तरीके से जो लोग मर चुके हैं उनकी भी वोट डाल दी जाती थी। जो लोग वहां पर उस पते पे नहीं रह रहे उनकी भी वोट डाल दी जाती थी। अनुज, एसआईआर को लेकर विपक्ष एक लंबे समय से, यानी कि जब से बिहार में प्रक्रिया शुरू हुई और इस समय दूसरे चरण में तमाम राज्यों में ये प्रक्रिया जारी है, एसआईआर पर लगातार विपक्ष अपनी बात कह रहा था, संसद के बाहर भी। संसद के भीतर जब सरकार ने कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, चुनाव आयोग पे चर्चा इसलिए नहीं हो सकती कि वो एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, लेकिन हम चुनाव सुधारों पर बात कर सकते हैं। तो चुनाव सुधारों पर जब चर्चा हो रही थी तो इसका दायरा और व्यापक हो गया। क्या आपको लगता है ये मौका विपक्ष के लिए था कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं उसके किस तरह से समाधान ढूंढे जाए, बजाय कि वोट चोरी या सिर्फ एसआईआर तक सीमित रखे इस चर्चा को? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, अगर हम अभी भी विपक्ष की बात करें तो वो तो ज्यादातर, अगर हम चर्चाओं को देखें ऋतु, तो वो एसआईआर तक ही सीमित है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ एसआईआर तक सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहता है चुनाव सुधारों को लेकर, और हम जानते हैं कि देश की स्थिति परिस्थिति लगातार बदलती है, भौगोलिक स्थिति बदलती रहती है, हम जानते हैं कि परिसीमन होता है तो वो स्थितियां भी बदलती हैं। ऐसे में तो नए नए सुझाव विपक्ष को देने चाहिए। एक बहुत बड़ा मौका है, देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने का बहुत बड़ा मौका है, और इसी कारण सत्ता पक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि विपक्ष को इस चर्चा में ना सिर्फ हिस्सा लेना चाहिए बल्कि ऐसे सुझाव भी देने चाहिए जिससे ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारत की जो चुनाव के माध्यम से होती है इसको और मजबूत किया जा सके। ऋतु जी, अनुज दूसरा ये भी जानना चाहेंगे कि आज शाम को गृह मंत्री अपनी बात रखेंगे, ऐसे में सरकार की तरफ से कल के जो तमाम सुझाव प्रहार दोनों ही रहे, क्योंकि विपक्ष ने कई सवाल भी खड़े करे हैं। जहां एक तरफ चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर, उस पूरी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, बैलेट पेपर पे वापस जाने के सुझाव दिए गए हैं विपक्ष पर। क्या इस पे सरकार कुछ और स्पष्टीकरण आज रख सकती है? देखिए, बिल्कुल, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस चर्चा में हिस्सा लेंगे तो बिल्कुल वो फैक्ट टू फैक्ट जो है अपनी बातों को रखेंगे। और इस तरह की बातें भी सामने आई थी कि जिस ईवीएम पे आज विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस जो सवाल उठा रही है उसको तो कांग्रेस के दौरान ही लेकर आया गया था और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो निश्चित तौर पर ये सारी बातें आज केंद्रीय गृह मंत्री जो चर्चा में अभी तक विपक्ष के नेता हिस्सा लिए हैं, निश्चित तौर पर उनकी चर्चा का एक तरीके से जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उनका जवाब देते हुए अपनी बात को रखेंगे। तो देखना होगा शाम को 4 या 5 बजे के बीच में जब वो अपनी बात को रखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, तो सत्ता पक्ष की तरफ से किस तरीके से विपक्ष के आरोपों का एक तरीके से जवाब सदन के अंदर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज पूरी जानकारी के लिए। लोकसभा की आज दिन भर की कार्रवाई को लेकर हमारे संवाददाता अनुज यादव ने बताया कि किस तरह से लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा कल से जारी है और आज शाम गृह मंत्री सरकार की तरफ से अपने उस पक्ष को रखेंगे लोकसभा में। साथ ही दिन भर चली इस बहस में और इस चर्चा में ये कुछ बातें जो सामने आई वो चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया को लेकर, और साथ ही साथ क्या देश में एक बार फिर ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पे वापस जाया जा सकता है, विपक्ष का ये सुझाव है। सुनना दिलचस्प होगा आज शाम को गृह मंत्री अमित शाह को इस विषय पर। वहीं राज्यसभा में आज भी वंदे मातरम पर चर्चा जारी रहेगी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उच्च सदन में कल ही ये चर्चा खत्म होनी थी, लेकिन अभी वक्ताओं द्वारा अपने विचार न रख पाने के कारण ये आज भी जारी रहेगी। राज्यसभा में आज चर्चा का समापन जेपी नड्डा करेंगे। वहीं कांग्रेस